हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स. आगे के पॉइंट्स करेंगे. फोर्थ, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर. एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है. जनरली पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च एवरी ईयर. द टाइम पीरियड टू एक्सप्रेस नेशनल इनकम इज जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर. पॉइंट नंबर फिफ्थ, नेशनल इनकम इज नेट एग्रीगेट वैल्यू. इसका क्या मतलब, नेट एग्रीगेट वैल्यू. एग्रीगेट मतलब टोटल पता है, नेट मतलब क्या, देखते हैं. नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता. डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यू टू वियर एंड टियर एंड इफ्लक्स ऑफ टाइम. देखो, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं. ये यूज करेंगे या फिर टाइम पास हुआ तो ड्यू टू यूज वियर एंड टियर होता है, टाइम पास हुआ उससे उनकी वैल्यू घटती है. सो डेप्रिसिएशन इज दैट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स. हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं in national income. Okay, although we include income from abroad, we exclude depreciation. So national income is net aggregate value. Sixth, national income avoids double counting. हमने क्या पढ़ा था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जो वैल्यू है वो होती है नेशनल इनकम. फाइनल वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल, क्योंकि एक गुड्स प्रोडक्शन में कई स्टेजेस से निकलता है. हर स्टेज का वैल्यू काउंट करोगे और फिर फाइनल गुड्स का भी वैल्यू काउंट कर लोगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग. इसलिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वैल्यू गिनी जाती है. While estimating national income, we include the value of final goods and services only. Don't consider value of raw material and intermediate goods. Raw material और intermediate goods की value consider नहीं करनी है. Point number 7. National income includes net income from abroad. We should consider value of exports minus imports. Export जितने किए minus imports. So net value आ गई आपके पास income from abroad. Net income from foreign investment. हमने जो foreign investment किए उससे जो income है वो भी हमको consider करनी है. So quick recap करते हैं. Features of national income. First feature macro economic concept है. टोटल इनकम के कारण मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. फ्लो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन होता है उससे गुड्स बनते हैं. एंड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का टोटल. नेशनल इनकम इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स. मनी वैल्यू कभी भी केजीज टन्स में एक्सप्रेस नहीं होगी, मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस होती है. इसीलिए हाउसवाइफ ने जो सर्विसेज दी है घर के लिए उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती और इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड हर ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के एक पीरियड में. नेशनल इनकम इज नेट एग्रीगेट वैल्यू. नेट वैल्यू है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता. नेशनल इनकम अवॉइड्स डबल काउंटिंग, इसीलिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, हर स्टेज के प्रोडक्शन पे काउंट नहीं करते. नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसीलिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स एंड जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नेट इनकम हुई उसको भी कंसिडर करते हैं. 8th and 9th पॉइंट इज स्टिल रिमेनिंग.